वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइज, जहां पर मैंने अपने कल वाले वीडियो का एंड किया था ना, तो वहीं से मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है। तो गाइज कल सुबह का जैसे कि आपने देखा क्लीनिंग रूटीन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था अपना मॉर्निंग। तो बस क्लीनिंग का काम फिनिश होने के बाद फिर मैंने बनाया था खाना, और उसके बाद यहाँ पर मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम। तो यहाँ पर ये शाम वाली चाय जो है वो बना रही हूँ मैं। करीब 4 बजे का टाइम है यहाँ पर ये। और गाइज यहाँ पर जब मैं चाय बना रही थी ना, तो आने लगी थी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो होने लग गई थी। और मैंने सुखाए थे ऊपर कपड़े, तो कपड़े भी धुले थे और अभी तक थोड़े थोड़े से गीले थे ये, लेकिन उतारना पड़ा बारिश की वजह से। और आप सामने है ना नीचे धरती में देख भी सकते हैं हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो चलिए गाइज कपड़े जो है वो उतार कर लेकर आ गई हूँ और उनको मैंने फैला दिया है रूम में। तो क्योंकि अभी थोड़े थोड़े गीले थे ना, इस करके मैंने रूम में ही उनको फैला दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं करूँगी अपनी डिनर की तैयारी। तो गाइज यहाँ पर ये लगभग 6 बजे का टाइम है अब। और जब कपड़े उतार कर लेकर आई उसके बाद फिर मैंने एक बार लगाई पूरे घर में झाड़ू। काफ़ी गंदा हो गया था, बेटे ने एप्पल खाई थी तो वो काट करके डाली हुई थी पूरे घर में। तो इस करके फिर मैंने एक बार झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैं डिनर की करूँगी यहाँ पर अब फ़िलहाल तैयारी। तो गाइस डिनर में आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, जो दाल चावल की खिचड़ी होती है ना, हरी मूंग की दाल होती है और चावल, तो उसकी खिचड़ी बनाऊंगी। और गाइस हमारे घर में सभी लोग खुश होकर खाते हैं ये वाली खिचड़ी। और जिस दिन मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं रात के टाइम ही बनाती हूँ, कभी भी सुबह के टाइम नहीं बनाती। और रात के टाइम अगर बनाते हैं ना तो ठीक रहता है, ये हमारे पेट के लिए भी जल्दी से जो है पच जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सभी जो है खा लेंगे। और इसको मैं धुल लूँगी 2 से 3 बार अच्छे से, जितनी भी ये हल्दी वगैरह है ना वो निकल जाएगी चावल के अंदर। और कुछ थोड़ा बहुत कूड़ा होगा तो वो भी निकल जाएगा। 2 से 3 बार अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के धो लूँगी। और गाइज इसको मैं भिगो करके रख दूंगी थोड़ी देर तक, जब तक मैं अपना और काम करूंगी। क्योंकि भिगोने के बाद एक तो जल्दी बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको पकने में। तो इस करके गैस की भी फिर हमारी बचत जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने भिगो करके रख दिया है दाल चावल को। और उसके बाद एक बार फिर मैं अपना काउंटर टॉप जो है उसको कर लूँगी क्लीन। और गाइज पता नहीं, मतलब मेरी ये हैबिट बन चुकी है, जितनी बार भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, उतनी ही बार अपना पूरा काउंटर टॉप जो है उसको क्लीन करती हूँ। पता नहीं क्या आदत बनी हुई है ये मेरी। और एक बार अपना गैस चूल्हा जो है उसको भी हाथ मार देती हूँ। तो चलिए गाइज काउंटर टॉप और गैस चूल्हा कर दिया है क्लीन। तो अब मेरी बारी आती है बर्तनों की। तो थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो ये मैंने अभी तक साफ़ नहीं किए थे। तो सोचा चलो फटाफट से इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे तो वो भी बर्तन हो जाएंगे। तो उससे पहले एक बार इनको साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरा सिंक जो है वो खाली हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। तो चलिए फटाफट से इन सभी बर्तनों को मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। गाइज यहाँ पर ये देखिए जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर धुल लिए हैं। और अब यहाँ पर मैं आलू जो है ना वो छील लूँगी, काट लूँगी, क्योंकि खिचड़ी के अंदर काफ़ी टेस्टी लगते हैं आलू। मुझे तो ज़्यादातर बहुत पसंद है आलू खिचड़ी के अंदर, और बेटा भी बहुत खुश होकर खाता है आलू। जब खिचड़ी बनाती हूँ ना तो आलू पहले निकाल करके खा लेता है बेटा, और बाद में खिचड़ी खाता है। और अगर मटर होती ना तो मटर भी डाल लेती मैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं खिचड़ी में मटर। तो मटर फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो इस करके फिर आलू ही डालूंगी। 2 आलू ले लिए हैं मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के।
और है ना, इनको धुल लिया है, एक बार धो करके लेके आई हूँ। काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी चिपकी हुई थी इनके ऊपर, तो इस करके धो के लेके आई हूँ। और अब फटाफट से अपने आलू जो हैं उनको काट लूँगी। और जितनी भी साग सब्जियाँ अगर मुझे काटनी होती है ना, तो मैं यहीं पर बैठ करके काटती हूँ टेबल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, तो इस करके हवा भी लगती रहती है, तो पसीना वगैरह जो है वो नहीं आता। यहीं पर बैठ करके मैं अपनी सब्जियों को काटती हूँ। और यहाँ पर साथ में बैठा हुआ है बेटा, और ये खा रहा है यहाँ पर टॉफ़ी। तो मम्मी के साथ जाकर लेके आया था, ये दुकान से बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, तो फिर मम्मी जो है दिलवा के लेके आई इसको। ये बल्ले वाली टॉफ़ी होती है ना जो, ये। तो गाइज ये देखिए आलू कट कर लिए हैं मैंने, और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दूंगी कुकर। अब फटाफट से लगा देती हूँ मैं यहाँ पर अपनी खिचड़ी के अंदर तड़का। और ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं करती, मैं बिल्कुल सिंपल तड़का लगाती हूँ। तो वो रेसिपी जो है आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं खिचड़ी जो है वो बनाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं डाल लूँगी घी, और घी भी यहाँ पर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आज हस्बैंड आएंगे तो वो लेते हुए आएंगे। तो चलिए गाइज यहाँ पर 2-3 चम्मच घी डाल लिया है, और उसके बाद यहाँ पर एक तेज पत्ता डाल लिया है मैंने। थोड़ी सी यहाँ पर डाल ली है मैंने हींग, बड़ी टेस्टी लगती है हींग का फ्लेवर जब आता है खिचड़ी के अंदर। और 1 चम्मच यहाँ पर डाल लिया है मैंने जीरा। तो चलिए गाइस जीरा चटक जाने के बाद जो मैंने दाल चावल भिगो करके रखे थे वो डाल दूंगी। और इसके बाद जैसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर 3 गुना पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर 1 गिलास दाल चावल थे, तो 3 गिलास जो है पानी डाल दूंगी। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच के जितनी हल्दी पाउडर, और अपना टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक जो है वो डाल दूंगी। तो अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लूँगी मिक्स, और साथ के साथ एक जो साबुत हरी मिर्च है ना वो भी डाल दूँगी। तो बेटे के लिए भी बना रही हूँ ना, तो इस करके मिर्ची वगैरह ज़्यादा नहीं डाली है, तो साबुत ही मिर्ची डाली है मैंने एक, वो भी। और उसके बाद जो मैंने आलू काट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना गाइस, तो एक बार टेस्ट ज़रूर करती हूँ नमक, क्योंकि फिर बाद में नहीं डल पाता, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो मैं पहले ही टेस्ट कर लेती हूँ, जब चावल वगैरह बनाती हूँ, खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो साथ के साथ टेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पर उसके बाद फिर एक बार अपना पूरा किचन जो है वो समेट देती हूँ। साथ के साथ जो बर्तन मेरे यहाँ पर गंदे हो गए थे, तो उनको भी मैंने धुल करके रख दिया है, क्योंकि ये पानी के ही बर्तन थे, ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ था। तो हाथ के हाथ फटाफट ये भी मैंने धुल करके रख दिए हैं। और एक बार जितना भी जैसे कि मसालदानी वगैरह रखी हुई थी, तो उनको भी समेट करके वापस से अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और बेटा लगा हुआ था मेरे पीछे पीछे। और यहाँ पर ये देखिए सीटी जो है वो आ चुकी है खिचड़ी के अंदर, और एक ही सीटी लगवाई थी मैंने। और बस फिर उसके बाद ये देखिए खिचड़ी बिल्कुल अच्छे से हमारी बनकर हो गई है तैयार। और है ना, अगर पहले भिगो कर रख देते ना, तो एक ही सीटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले नहीं भिगोते तो फिर मैं 2-3 सीटियाँ लगवाती हूँ। कभी कभार अगर नहीं भी भिगोई जाती, तो फिर मुझे 2-3 सीटियाँ जो हैं वो लगवानी पड़ती हैं। तो गाइस सबसे पहले मम्मी को डाल करके दे दूंगी मैं खिचड़ी, उसके बाद फिर हम खा लेंगे। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं घी लगा दूंगी खिचड़ी के अंदर। तो चलिए गाइस खिचड़ी तो हो गई है बन करके तैयार। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खिचड़ी कीजिए इंजॉय। और गाइज उसके बाद फिर आ गए थे यहाँ पर हस्बैंड। तो 8:15 बजे का टाइम ये हो चुका है रात के। और हस्बैंड लेके आए थे कुछ साग सब्जियाँ, आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी निकाल करके रख दी हैं यहाँ टेबल के ऊपर। और इनको सुबह ही लगाऊंगी फ्रीज में, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, धुल करके रखूँगी। फ़िलहाल तो मैंने पॉलीथीन के अंदर से निकाल के टेबल के ऊपर रखा है। और फिर जब मेरा सारा काम निपट जाएगा ना, तो फिर लास्ट में इनको धो करके काउंटर टॉप पे ही रख दूंगी। और जब ये सुबह तक सूख जाएंगे ना, फिर मैं इनको फ्रीज में लगा दूंगी। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए हस्बैंड के लिए मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खिचड़ी वगैरह हस्बैंड जो है वो नहीं खाते, तो खाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत जो है वो ले लेंगे, वरना मैंने यहाँ पर दाल जो है वो भी बना दी है। खिचड़ी निकाल दी थी और फिर मैंने दाल में सीटी लगवाई थी। दाल को भी मैंने छोंक दिया है, यहाँ पर आटा वगैरह भी जो है वो लगा लिया है। तो फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ जो है वो बना दूंगी।
तब तक हस्बैंड जो है वो नहा लेंगे। तो हस्बैंड गए हैं नहाने और यहाँ पर मैं फटाफट से कर दूँगी तब तक खाने की तैयारी। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइज यहाँ पर जब मैं अपनी रोटी बना रही थी ना, तो इस टाइम पे बेटा ना इतना ज़्यादा रो रहा था सोने के लिए, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो इस करके है ना फिर वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे पहले है ना सुला दो, उसके बाद काम कर लेना। लेकिन हस्बैंड को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो फटाफट से एक बार ये रोटी वगैरह बना दूँ, उसके बाद फिर है ना बेटे को सुलाती रहूँगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो फटाफट से मुझे यहाँ पर है ना रोटियां जो है बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर बेटे को सुलाने के बाद मैंने रोटी जो है वो बनाई और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को रोटी जो है वो डाल करके दी। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए बेटे को इस टाइम पर मैंने सुला दिया था और उसके बाद अपना खाना पीना जो है वो किया कंप्लीट बनाने का। और यहाँ पर हस्बैंड ने भी अपना खाना जो है वो खा लिया था। और अब मेरी बारी आती है कि अपना काउंटर टॉप जो है उसको कर दूँ क्लीन, क्योंकि पूरे काउंटर टॉप पे आटा आटा सा जो है वो फैल गया है। तो इसको मैं एक थाली के अंदर अलग से निकाल लूँगी ताकि ये धरती पर ना गिरे। तो ऐसे ही मैं या प्लेट के अंदर, थाली के अंदर डाल लेती हूँ इसको। और जो गैस चूल्हे के ऊपर भी गिर जाता ना आटा, तो उसको भी मैंने समेट लिया है। और अब फटाफट से यहाँ पर एक बार सबसे पहले तो अपना गैस चूल्हा जो है उसको क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि दाल वगैरह गिर गई थी चूल्हे के ऊपर। तो इस करके मुझे है ना रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ा इसको, चूल्हे को। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग मैं अपना करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।